हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से डेसिमल वाले डिजिट्स को हम डिवाइड करते हैं बाय अ होल नंबर। जैसे कि हमारे 0.25 है, इसको हमने डिवाइड करना है बाय अ होल नंबर। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, इसी से हम अपनी शुरुआत करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारा फर्स्ट है डिवाइड। 0.75 बाय 5। हमें 0.75 को 5 से डिवाइड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। इस तरह से हम लिखते हैं 5 0.75। ठीक है, डिवाइड किससे करना है हमें? 5 से। तो पहली चीज बहुत ध्यान रखो, यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट को एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉब्लम। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 - 5 2, ऊपर से कैरी किया 5, 5 5 जा 25। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जस्ट सिर्फ ये रिमेंबर रखना है आपको कि जो 0 पॉइंट है उसे एज इट इज हमें लिखना है, फिर अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। क्लियर? लेट्स डू वन मोर। नेक्स्ट है डिवाइड 12.6 बाय 3। तो 3 से हमें इसे डिवाइड करना है 12.6 को। 3 4 जा 12। ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा। ठीक है, 3, अब 6 ऊपर से कैरी किया, 6 ऊपर से कैरी किया, 3 2 जा 6। आई होप ये क्लियर है। एक बार फिर से देखो, 3 4 जा 12, माइनस किया 12 में से 12 गया 0, पॉइंट था यहाँ, डेसिमल था, डेसिमल को एज इट इज हमने ऊपर लगा दिया। 3 2 जा 6, 6 - 6 0। क्लियर? लेट्स डू वन मोर। डिवाइड 2.965 बाय 5। 5 से इसे डिवाइड करना है 2.965। अब देखो 5 और ये है 2.9। अब इसे हम 2.9 तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.2.9 है। ठीक है, अब 5 के टेबल में 25 आता है, तो ये डेसिमल हमने यहाँ से समझो एक तरह से हटाया है, तो यहाँ लिखा है 0 पॉइंट। ठीक है, 5 5 जा 25, माइनस किया 9 - 5 4, यहाँ बचा 0, ऊपर से उतारा 6, 5 9 जा 45, 6 6 - 5 1, यहाँ पे 0, फिर ऊपर से कैरी किया 5, 5 3 जा 15। ठीक है, 15 - 15 इज 0। क्लियर है? देखो 2.9 है, तो अब ये डेसिमल अब यहाँ लेके आएंगे 0 पॉइंट, तो अभी करेंगे 5 5 जा 25, 9 - 5 4, ऊपर से 6 उतारा, 5 9 जा 45, 6 - 5 1, ऊपर से उतारा 5, 5 3 जा 15। नेक्स्ट करते हैं। अब हम 9 से डिवाइड करना है 4.518। तो सबसे पहले 0 पॉइंट। ठीक है, 9 5 जा 45, 45 - 45 कितने हो गए? 0, ऊपर से कैरी किया 1। अब जब हम दोनों डिजिट साथ में उतारते हैं तो यहाँ लिखते हैं 0। जब हम ऊपर से 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो यहाँ लगाते हैं 0। 9 2 जा 18, 18 - 18 कितना हो गया? 0। क्लियर है ये? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कुछ समझ नहीं आता है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सम है डिवाइड 5.4 बाय 8। 8 से डिवाइड करना है 5.4 को। ठीक है, अब देखो 8 के टेबल में 54 आता है? नहीं आता। ठीक है, छोटा नंबर आता है। हम लिखेंगे 8 6 जा 48। ठीक है, 54 में से 48 हम माइनस करेंगे। ठीक है, 14 - 8 कितना हो गया? 6, 4 में से 4 गए 0। ठीक है, 6 बचा। अब क्या करेंगे? यहाँ एक 0 पुट करेंगे और उसे ले आएंगे 0 नीचे। ठीक, 8 7 जा 56, 10 में से 6 गए 4,
और यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गए 0। अगेन हम एक और 0 पुट कर लेंगे और उसे ले आएंगे नीचे। 8 5 ज़ा 40, 40 माइनस 40 0। क्लियर है ये? देखो 5.4 था, यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा 0 पॉइंट, फिर हमने अपना सम शुरू किया। 8 6 ज़ा 48 माइनस किया 6 बचा। अब आगे कुछ नहीं था तो हम जितनी भी 0 हमें ज़रूरत होती है वो हम लगा सकते हैं। तो 0 लगाई, 8 7 ज़ा 56 माइनस किया 4 बचे, 0 लगाई, 8 5 ज़ा 40, हमारा सम कंप्लीट। लेट्स डू वन मोर। डिवाइड 2.67 बाय 4, 2.67। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है? 0 पॉइंट लगाना। ठीक है, 4 6 ज़ा 24, 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2। ठीक है, इसमें से बचा 2 में से 2 0। अब हमने उतारा 7, 4 6 ज़ा अगेन 24, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 2 0। अब हम यहाँ लगाएंगे 0, 4 7 ज़ा 28, 2 बचे, फिर हम लगा देंगे 0, 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमने कर दिया है कंप्लीट। इसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ तक भी, इन द सेंस कि जब हमारे डेसिमल के बाद 3 डिजिट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे डेसिमल के बाद 2 3 5 ये 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो जब हमारा सम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा क्वोशंट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसे उस सम को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स जैसे अब हमारा 0.667 है, यहाँ मेरा 2 बचा था। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे छोड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 3 डेसिमल तक किया है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टिल 3। ठीक है, अगर आपको फुल्ली कंप्लीट करने के लिए बोला है तो आप आगे करोगे, अदरवाइज यू कैन लीव ओवर हियर ओनली। ओके, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप दूसरा वाला करते हो तो वो भी करेक्ट है। आई होप नो क्वेरीज टिल नाउ। नेक्स्ट है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। Very first word problem is the cost of one wall clock is rupees 245.75. Find the cost of 28 such clocks. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इससे काफ़ी समझ में आता है कि अगर एक वॉल क्लॉक इतने की है तो 28 वॉल क्लॉक्स कितने की हो गई? दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल। ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो वी कैन स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ वन वॉल क्लॉक इज इक्वल्स टू रुपीज 245.75। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 28 such wall clocks is equals to 245.75 into 28। तो हम कर सकते हैं, तो करके देखते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन। 245.75 into 28, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी हो गया, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 60, 6 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46, अगेन 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 36, अगेन 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19। ठीक है, अब इसे मिटा दो। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 5 15, 2 5 ज़ा 10, 10 plus 1 11, again 1 carry, 2 4 ज़ा 8 plus 1 9, 2 2 ज़ा 4, प्लस कर दो, 6 plus 5 11, 6 plus 1 7 plus 1 8, 9 plus 9 18, 4 plus 1 5 plus 1 6। अब 1 2 और 3, 1 2 3, यहाँ डेसिमल हमारा लग गया। Therefore, cost of 28 wall clocks is equals to rupees 6,881। क्लियर? आपको मल्टीप्लिकेशन आनी बहुत जरूरी है। इफ यू नो द मल्टीप्लिकेशन यू कैन टेक आउट योर आंसर वेरी इजीली एंड सून। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ 28 bags of cement is 1416.8, 1416.8 kg.
फाइंड द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। देखो अब इसमें बोला है 28 बैग्स ऑफ सीमेंट जो है वो इतने किलो के हैं, तो हमने निकालना है वेट ऑफ 1 बैग। जो 28 बैग्स हैं सीमेंट के वो 1416.8 kg उसका वजन है। हमने निकालना है वजन एक बैग का, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। द वेट ऑफ 28 bags is equals to 1416.8 kg. Therefore, weight of 1 bag is equals to, एक बैग कितने का हो जाएगा, 1416.8 डिवाइड बाय कितने, 28। हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। 1416.8, ठीक है। 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, जहां तक जाएगा 28 5 140, ठीक है। 1 माइनस 0 1, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0, ऊपर से उतारा हमने 6, ठीक है। लेकिन जब हमने 6 उतारा तो 28 के टेबल में 16 जो है हमारा नंबर छोटा हो जाता है, तो वी विल राइट 0, ठीक है। अब हमारा डेसिमल भी है तो वी विल राइट डेसिमल, और यहाँ हम उतार देंगे 8। डेसिमल का हमने डेसिमल उतारा और ऊपर से हमने उतारा 8, तो 20 हो जाएगा 28 6 168, माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर आया 0। ये डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 5 140, माइनस किया, मेरे को रिमाइंडर कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। ऊपर से उतारा हमने 6, अब 16 जो था वो 28 से क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल का डेसिमल उतारा और 2 नंबर हमने उतारने थे तो इसलिए हमने उतार दिया यहाँ 0, करेक्ट। अब 28 6 168 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। दैट मीन्स वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल्स टू 50.6 kg। एक बैग का जो वेट है वो है 50.6 kg। ओके, आई होप बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने छोटे से होमवर्क की तरफ। तो ये है आपका छोटा सा होमवर्क। आपको करना है डिवाइड 24.66 डिवाइड बाय 12, 80.7 डिवाइड बाय 6। ये है आपका छोटा सा होमवर्क। इसे आप करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिससे मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।